चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ईरा पर। इससे पहले वाले टारगेट को हम लोगों ने पूरा किया था आपके सहयोग से। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया पिछले वीडियो को, जो थे विलोम शब्द 1 से 1000 तक का। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे सेकंड सेशन में, जिसमें है हिंदी मुहावरा। आज है 101 से 200 तक का। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है 1 से 100 तक का। आज की वीडियो को देखिए और जितना भी कमेंट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि आपके आंसर को हम भी समझ पाए। अगर कोई दिक्कत लगता है तो सजेस्ट जरूर कीजिएगा, हम उसको जरूर से जरूर पूरा करेंगे। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। हिंदी मुहावरा एमसीक्यूज 101 से 200 तक। क्या है इसमें? मुहावरे सीखो, भाषा भाषा में निखार लाओ। ठीक है, तो सही बात है, भाषा में निखार ला सकते हैं आप लोग। उपयोगी किसके किसके लिए है? तो 2027 बोर्ड के लिए, और किसके लिए? आर्ट साइंस कॉमर्स, तो तीनों के लिए। पिछले वर्ष का क्वेश्चन भी इसमें डाला गया है। बोर्ड परीक्षा में 100% आने का चांसेस है इससे। आप देख लीजिएगा, उस समय ये वीडियो अपलोडेड रहेगा। और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले पे चलते हैं। किन को फायदा करेगा? तो जो क्लास 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो उसमें मुहावरा पूछा जाता है, जहां तक आप लोगों को पता होगा। ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके डायरेक्ट हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। ये बुक है, ये सरप्राइज बुक है। आप जाइए, इस क्यूआर को स्कैन कीजिए और देखिए इसमें क्या मिलता है आपको। आज का पहला क्वेश्चन, आपको क्या करना है? क्वेश्चन का तरीका हम पहले ही बता दें। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, वहां से आपको 15 सेकंड का टाइमिंग मिलेगा कमेंट करने के लिए। ठीक है, फटाक से क्वेश्चन को पढ़ना है और 15 सेकंड काफी होता है, इसलिए क्योंकि हम लोग को भी ज्यादा 100 क्वेश्चन पूरा करना है। क्वेश्चन का नियम यही रहेगा कि हाँ 101 लिखा हुआ, आपको 101 नहीं लिखना। आपको लिखना है सिर्फ एक। एक का ABCD जो भी सही आंसर आपको लगता है कमेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जितना भी है 100 का 100 मुहावरा है। ठीक है, तो इसलिए आपको मुहावरा समझ के जवाब देना है, आप इसको कोई और अर्थ ना निकाले। आग लगने पर कुआं खोदना का सही अर्थ क्या होगा? पहले से तैयारी करना, खेत की सिंचाई करना, आग बुझाना या संकट आने पर उपाय करना। तो इसका आपको अगर टाइप कर दे चुके होंगे 101 का ABCD, तो आपके सामने होगा सही उत्तर इस तरह से, यानी 101 का डी। आपको एक का डी कंफर्म करना है, संकट आने पर उपाय करना, जो कि इसका अर्थ है। अब अगले क्वेश्चन से आपको टाइप करना है, वहां हम आंसर नहीं दिखाएंगे। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, क्या होगा? स्वयं संकट में पड़ना, साहस दिखाना, आग बुझाना या खेलना। इसमें से कौन इसका सही जवाब होगा? 15 सेकंड है आपके पास, फटाक से आंसर टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 2 का ABCD टाइप करना, और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ 2 का ABCD टाइप करना है। ठीक है, स्वयं संकट में पड़ना, आग में कूदने का क्या अर्थ होगा? स्वयं संकट में पड़ जाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आग पर पानी डालना, कहीं अगर आग जल रहा है उस पर पानी डालना, मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, ये एक मुहावरा है जिसमें आपको इसका अर्थ बताना है, मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, आग बुझाना, खाना बनाना, या फिर झगड़ा शांत करना या वर्षा होना। तो इसका सही उत्तर होगा झगड़ा शांत करना, 3 का C। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आग लगाकर तमाशा देखना, होता है ना ऐसा, कहीं आग लगा दिए किसी बात को बोल करके, दोनों के बीच में झगड़ा लगा दिए, अब बैठ के तमाशा देख रहे हैं। मनोरंजन करना अर्थ होगा, या दूसरों में झगड़ा करवा कर आनंद लेना अर्थ होगा, या आग जलाना अर्थ होगा, या खेल खेलना। इसका सही अर्थ होगा दूसरों में झगड़ा लगाकर आनंद लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आग पानी का बैर, मतलब आग और पानी दोनों के बीच में बैर, बैर मतलब दुश्मनी होता है। आग पानी का बैर, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दो वस्तुओं का मेल ना होना, वर्षा होना, नदी में आग लगना या पानी गर्म होना। आपका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप किए, 5 का ABCD। दो वस्तुओं का मेल ना होना, माना आग और पानी दो वस्तु है, इन दोनों के बीच में मेल नहीं हो सकता है। आग में तप कर कुंदन बनना, तो सही अर्थ क्या होगा? सोना खरीदना, आग जलाना, धातु पिघलाना या कठिन परिस्थितियों से निखर जाना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, 6 का ABCD। सही अर्थ है कठिन परिस्थितियों से निखर जाना, माना आग को तपा करके क्या बना देते हैं आप, जब देखते हैं जब तक आग में गर्म नहीं होगा तो वो आकार नहीं लेता है ना, लोहा है कि नहीं, कोई भी चीज है आग में गर्म होने के बाद ही बढ़िया आकार में, शुद्ध आकार में आता है। जैसे पत्थर भी आग में गर्म होने के बाद ही लावा से गर्म होकर के बनता है। आग लगाकर हाथ सेकना, ठंड दूर करना, भोजन पकाना, दूसरों के झगड़े से आप लाभ उठाना या आग जलाना। सही अर्थ बताइए क्या होगा? बहुत ही, अगर थोड़ा सा भी हम बोलने की कोशिश करेंगे आपको इंडिविजुअली हम आंसर दे देंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे।
क्वेश्चन पढ़ के सुनाएंगे, ऑप्शन पढ़ के सुनाएंगे, आपको आंसर करना है। दूसरों के झगड़ों से अपना लाभ उठाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आग उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अत्यंत क्रोध में कटु वचन कहना, धुआं निकालना, आग बुझाना या चिल्लाना। क्या हो सकता है इनमें से सही उत्तर? आग उगलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अत्यंत क्रोध में कटु वचन कहना, सही उत्तर क्या होगा? अत्यंत क्रोध में कटु वचन कहना। आग का पुतला मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मूर्ति बनाना, साहसी सैनिक या फिर अग्निशामक कर्मचारी या अत्यंत क्रोधी व्यक्ति। कौन सा होगा इसमें से सही उत्तर बताना है आपको। आग का पुतला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आग का पुतला मुहावरे का सही अर्थ होगा अत्यंत क्रोधी व्यक्ति, अत्यंत क्रोधी व्यक्ति। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आग से खेल कर हाथ जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आग बुझाना, जोखिम उठाकर हानि उठाना या फिर रसोई बनाना या दीपक जलाना। आग से खेल कर हाथ जलाना मुहावरे का कुछ भी बोलने की कोशिश करेंगे आपको इंडिविजुअली हम आंसर दे देंगे, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। आपको 10 का एबीसीडी टाइप कीजिए, आंसर सामने में है। जोखिम उठाकर हानि उठाना, जोखिम उठाकर हानि उठाना। आग में घी पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। आग में घी दे देने से क्या हो जाता है? तो क्या होगा? आग बुझ जाएगा या झगड़ा और बढ़ जाएगा या भोजन पक जाएगा या दीपक जल जाएगा। सही से सोच के मुहावरे का अर्थ बताना है। झगड़ा और बढ़ जाएगा, आग में घी डालेंगे तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। आग लाल लगाना, आग लगाना, विवाद या उपद्रव खड़ा करना, चूल्हा जलाना, प्रकाश करना या गर्मी बढ़ाना। इसमें से सही उत्तर इसका क्या होगा? आपको 12 का एबीसीडी टाइप करना है। 15 सेकंड का आपको टाइम मिलता है, काफी है 15 सेकंड। विवाद या उपद्रव खड़ा करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आग लगने पर तमाशा देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आग बुझाना, सहायता करना, दूसरों की विपत्ति का आनंद लेना या घर छोड़ देना। 15 सेकंड पर्याप्त समय। 13 का एबीसीडी टाइप कीजिए। इतने देर में तो हम धीरे से भी पढ़ लेते हैं, तो आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा दूसरों की विपत्ति का आनंद लेना। अगर आपको लगता है टाइम कम पड़ रहा है तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है। आग लगाकर दूर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्वयं बचकर दूसरों में झगड़ा कराना या आग से डरना या सहायता करना या घर बदलना। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। 15 सेकंड पर्याप्त है, आपको उतने ही देर में आंसर देना है। 14 के एबीसीडी में से स्वयं बचकर दूसरों में झगड़ा कराना, सही उत्तर इसका यही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ बताना है। आकाश की सैर करना, बहुत अधिक परिश्रम या खोज करना, ऊंची इमारत बनाना या पर्वत पर चढ़ना। पर्याप्त समय है 15 सेकंड। 15 का एबीसीडी टाइप करना था। बहुत अधिक परिश्रम या खोज करना, आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक परिश्रम या खोज करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आकाश के फूल तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कठिन परिश्रम करना, फूल तोड़ना, असंभव कार्य करने की कोशिश करना या बागवानी करना। आकाश के फूल तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। असंभव कार्य करने की कोशिश करना, असंभव कार्य करने की कोशिश करना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कीजिएगा, आप लोग कहाँ जाएंगे बाल उल्टी करके। आटे में नमक के बराबर, आटे में नमक के बराबर झूठ रहना, है ना? तो आटे में नमक के बराबर तो सही अर्थ क्या होगा? बहुत अधिक मात्रा में, बहुत कम मात्रा में या स्वादिष्ट भोजन या नमक मिलाना। क्या होगा इसका सही उत्तर बताना है आपको। तो इसका होगा बहुत कम मात्रा, बहुत कम मात्रा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपको बताना है आपे से बाहर होना। कभी कभी क्या होता है, लोग आपे से बाहर हो जाते हैं, इसका अर्थ बताना है आपको क्या होगा। आपे से बाहर होना का अर्थ बताइए क्या होगा? आपे से बाहर होना का अर्थ बताइए क्या होगा? आपे से बाहर होना का अर्थ बताइए क्या होगा? तो अत्यधिक क्रोधित हो जाना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आबरू पर बनाना, आबरू पर बनाना, सम्मान संकट में पड़ जाना, सम्मान बढ़ जाना, पुरस्कार मिलना या प्रसिद्ध हो जाना। इसमें सही उत्तर इसका क्या होगा आपको बताना है। तो सम्मान संकट में पड़ जाना। आबरू पर बनाना था क्या होगा? सम्मान संकट में पड़ जाना। आबरू रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? वस्त्र सुरक्षित रखना,
सम्मान बचा लेना, धन बचा लेना, घर की रक्षा करना। सही अर्थ क्या होगा इसका? चलते 15 सेकंड आपके लिए पर्याप्त है। 20 का एबीसीडी टाइप करना था। आपका आंसर है सम्मान बचा लेना। आबरू रखने का मतलब क्या है? सम्मान बचा लेना। आप बहुत सारे जगहों पर देखे होंगे आबरू मिट्टी में मिलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सम्मान बढ़ाना या प्रसिद्ध होना या धन का नाश होना या सम्मान नष्ट हो जाना। सही अर्थ इसका क्या है आपको बताना है। 15 सेकंड का टाइमिंग आपके पास है, आपको बताना है इसका सही अर्थ क्या होगा। सही अर्थ है इसका सम्मान नष्ट हो जाना। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहिए। अगला प्रश्न के लिए तैयार रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न के लिए तैयार रहिए। आपको आंसर करना है, कैसे पता है? 22 का एबीसीडी में आंसर देना है। 122 लिखने की जरूरत नहीं, 22 का एबीसीडी दीजिए। आबरू उतारना, आबरू माना इज्जत होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आबरू माना इज्जत होता है। इज्जत उतारना कहे या आबरू उतारना कहे तो इसका अर्थ ही हो जाएगा। तो वस्त्र उतारना, अपमान करना, सम्मान करना, तो क्या होगा? आबरू उतारना माना अपमान करना। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आड़े समय का साथी, आड़े समय का साथी मुहावरे का अर्थ बताना है। खेल का साथी, यात्रा का साथी, विपत्ति में साथ देने वाला मित्र या पड़ोसी। आड़े का साथी कौन है आपका? बताइएगा। आड़े का साथी है विपत्ति में साथ देने वाला मित्र या साथी। आसमान से बातें करना, मुहावरा है आसमान से बातें करना। क्या हो सकता है इसका? बहुत ऊंचा होना हो सकता है क्या? जोर जोर से बोलना हो सकता है क्या? हवाई यात्रा करना हो सकता है क्या? तो इसका होगा उत्तर, सही उत्तर आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। बहुत मुहावरे का प्रयोग करके आप बना सकते हैं, अच्छी तरह से बना सकते हैं। आसमान पर थूकना या आसमान में थूकना, है ना? आसमान में आसमान पर थूकना। तो आकाश की ओर देखना, स्वयं अपनी हानि करना, वर्षा होना, ऊंची छलांग लगाना। क्या होगा भाई? आसमान पर थूकना का अर्थ क्या होगा? तो सही अर्थ होगा स्वयं अपनी हानि करना। स्वयं अपनी हानि करना। आसमान पर थूकेंगे तो कुछ भी क्या होगा? सही समझ गए आप। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एकदम मस्त मुहावरा है। आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक संकट से निकलकर दूसरे संकट में पड़ जाना, माना एक संकट से आसमान से गिरे, एक संकट हुआ और दूसरे संकट में पड़ गए, क्या ये होगा क्या? तो यही सही उत्तर है इसका। देखिए बहुत सारा ऐसा मुहावरा हो सकता है जो आप पहली बार आज हो सकता है, नॉट कंफर्म बोल रहे हैं हमको, आप पता नहीं। हो सकता है कि आपसे पहली बार उसे रूबरू हो रहे हो। बहुत विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनको सारा का सारा पता भी होगा, फटाफट आंसर भी दे सकते हैं। बहुत विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो क्वेश्चन देख करके हाव भाव समझ करके आंसर दे सकते हैं। आसमान पर चढ़ना, फिर अर्थ क्या होगा? बहुत अधिक प्रशंसा करना, विमान में बैठना, ऊंचा उठना या सम्मानित करना। तो इसका सही उत्तर होगा बहुत अधिक प्रशंसा करना, बहुत अधिक प्रशंसा करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आशा पर पानी फिरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आशा बढ़ना, निराश हो जाना, वर्षा होना या नदी पार करना। आशा पर पानी फिरना का मुहावरे का अर्थ बताना है आपको, क्या होगा? 15 सेकंड का आंसर का पर्याप्त है। 15 सेकंड का टाइम। निराश हो जाना, आशा पर पानी फिरना का क्या अर्थ होगा? निराश हो जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आसान ढोलना, आसान ढोलना, आसान ढोलना, मुहावरे का सही अर्थ बताएं। योग करना, बैठने का स्थान बदलना, पद या स्थिति संकट में पड़ना या कुर्सी हटाना। अच्छा, आसान नहीं है, आसन है लिखा हुआ, इसीलिए हम भी सोचे 2-3 बार पढ़े, है ना? थोड़ा सा इधर लाइट आ जाता है, कभी कभी दिक्कत हो जाता है इसको पढ़ने में। आसन डोलना, सही अर्थ क्या है इसका? आसन डोलना। माई मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। पद या स्थिति संकट में पढ़ना, पद या स्थिति संकट में पढ़ना। जब भी हमको गलत लगता है ना कि हम गलत पढ़ रहे हैं, तो 2-3 बार उसको पढ़ कर जांच कर लेंगे, फिर भी इस बार दिमाग में रिकॉल नहीं हो पाया, इसके लिए माफी चाहते हैं। आस्तीन का सांप, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आस्तीन का सांप बहुत बार सुने होंगे, आस्तीन इसको बोलते हैं। ठीक है, आस्तीन का सांप, विषैला सांप या छिपा हुआ शत्रु या विश्वासघाती व्यक्ति। छिपा हुआ शत्रु या विश्वासघाती व्यक्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आस्तीन का सांप पालना, इस बार पालना है, आस्तीन में सांप पालना बोल रहे हैं। सांप पकड़ना, स्वयं अपने शत्रु को संरक्षण देना या जंगल में रहना या पशु पालन करना। सही उत्तर क्या होगा? कि स्वयं अपने शत्रु को संरक्षण देना, बचाव देना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बताना है आह भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रसन्न होना, गीत गाना, दुख या पीड़ा प्रकट करना या हंसना। आह भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है आपको बताना है। 15 सेकंड पर्याप्त समय है। 32 का एबीसीडी टाइप करना।
तो 32 क्या होगा, सी नंबर, दुख या पीड़ा प्रकट करना। सही उत्तर यही है। आह निकलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दर्द या दुख प्रकट होना, खुश होना, जोर से बोलना या दौड़ना। 33 का एबीसीडी टाइप कीजिए, पर्याप्त समय 15 सेकंड है और आपका आंसर आपके स्क्रीन पर है। आह निकलना का अर्थ है दर्द या दुख प्रकट होना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आहों का सौदा करना, तो अर्थ का अर्थ क्या होगा, मुहावरे का अर्थ व्यापार करना, जीवन दुख में बिताना, या फिर खरीदारी करना, या गीत गाना। 34 का एबीसीडी आपको टाइप करना है, 15 सेकंड पर्याप्त समय है, आप जवाब दीजिए। आंसर आपका ये रहा, जीवन दुख में बिताना, जीवन दुख में बिताना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आन पर बन आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताना है। सम्मान संकट में पड़ जाना, या फिर सम्मान मिलना, या प्रसिद्ध होना, या विजय प्राप्त करना। सही अर्थ बताना है आपको इसका। सही अर्थ क्या है आन पर बन आना का, सम्मान संकट में पड़ जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आन रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है, 15 सेकंड आपको पर्याप्त समय मिलेगा। 36 का एबीसीडी टाइप करना है, वचन निभाकर सम्मान बनाए रखना, घर की रक्षा करना, या मित्र बनाना, या पुरस्कार देना। सही उत्तर आप टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपका उत्तर होना चाहिए वचन निभाकर सम्मान बनाए रखना, आन रखना का अर्थ होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आन बान शान मुहावरे का अर्थ क्या होगा, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा और गौरव, परिवार का विस्तार, या घर का निर्माण। 37 का ABCD में आंसर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपके पास 15 सेकंड का पर्याप्त समय था। मान प्रतिष्ठा और गौरव, आन बान शान। आनाकानी करना, आनाकानी करना, पैसे देने में उन्होंने आनाकानी की तो तुरंत मान जाना, बहाने बनाकर टालना, हंसी मजाक करना, या यात्रा करना। 38 का एबीसीडी टाइप कीजिए, 15 सेकंड आपके पास पर्याप्त समय है। आनाकानी का होगा बहाने बनाकर टालना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आनन फानन में मुहावरे का अर्थ बताना। आनन फानन में आया और हमसे बात भी नहीं किया, तो अर्थ क्या, धीरे धीरे, सोच विचार करके, बहुत शीघ्रता में, या आराम से। सही उत्तर क्या होगा 39 का, बहुत शीघ्रता में, बहुत शीघ्रता में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आन की बात मुहावरे का अर्थ क्या है, सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न, सामान्य चर्चा, खेल का विषय, परिवार की बात। 140 का एबीसीडी नहीं लिखना है, सिर्फ 40 एबीसीडी लिखना है, काफी है। सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न, आन की बात, सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न। आरे वक्त आना, आरे वक्त आना का मुहावरे का अर्थ बताना है। समय पर पहुंचना, विपत्ति का आ जाना, देर से आना, यात्रा पर जाना। 41 का ABCD में आंसर दीजिए, 15 सेकंड पर्याप्त समय, स्क्रीन पर आंसर। विपत्ति का आ जाना, विपत्ति का आ जाना, आरे वक्त आ जाना मतलब विपत्ति का आ जाना। आओ देखना न ताओ मुहावरे का अर्थ बताना है। आओ देखा न ताओ, आके कर दिया हाव हाव। बिना सोचे समझे तुरंत कार्य करना, धीरे धीरे काम करना, सलाह लेकर काम करना, डर 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 भाग करके करना। तो बिना सोचे समझे तुरंत कार्य करना, आओ देखा न ताओ। आव भगत करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ लेते सही से। आव भगत करना मिस्टेक हो जाता है, इसलिए हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अतिथि का आदर सत्कार करना, या विदा करना, या यात्रा करना। तो अतिथि का आदर सत्कार करना। सही उत्तर क्या होगा, अतिथि का आदर सत्कार। अगर आप ए टाइप किए होंगे तो ये आपका सही उत्तर होगा, यहाँ सी में लिखा हुआ है, ठीक है, आपका ए सही होगा। आवाज उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऊंचा बोलना, विरोध करना, गीत गाना, या पुकारना। आवाज उठाना, अभी जैसे नीट के बच्चों ने क्या किया, नीट के परीक्षा में धांधली होने के बाद सभी बच्चों ने मिल करके, सिर्फ नीट के बच्चे नहीं थे, सभी बच्चे मिले हुए थे, मिल करके इनका आवाज उठाया, यानी विरोध किए। क्या किए, विरोध किए। बी नंबर इसका सही उत्तर है। आवाज दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आवाज दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, धीरे बोलना, किसी के विरोध या अधिकार को दबाना, चुप रहना, या गाना बंद करना। आवाज दबाने का अर्थ क्या हो सकता है, 45 का एबीसीडी में टाइप कीजिए, किसी के विरोध या अधिकार को दबाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आस छोड़ना, आस माने उम्मीद होता है, उम्मीद छोड़ना, घर छोड़ना। देखिए आंसर हो गया ना, इसीलिए हम नई क्वेश्चन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं।
उम्मीद त्याग देना, मित्र छोड़ना, यात्रा करना। तो उम्मीद त्यागना यहाँ पे आ गया, उम्मीद त्यागना सही उत्तर यही है। अगले क्वेश्चन को हम डिकोड करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन को समझाने का मतलब है उसका आंसर ही बता देना। मुहावरा इतना आसानी होता है, बस आपको याद रखना है। आस बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रस्सी बांधना, आशा रखना, मकान बांधना या फिर सहायता करना, क्या होगा? सही उत्तर है इसका आशा बांधना। आस बांधना का आशा बांधना, उम्मीद बांधना। आसमान, सॉरी यहाँ आसन जमाना लिखा हुआ है, आसन जमाना लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? योग करना, स्थिति रूपी अधिकार का प्रभाव स्थापित करना, बैठना, आराम करना। आसन जमाना का होगा अस्थायी रूप से अधिकार या प्रभाव स्थापित करना। आसन जमा लिया, हम बैठ गए पढ़ के। आसमान एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत शोर मचाना, आकाश की ओर देखना, भवन बनाना, उड़ान भरना। सही उत्तर क्या हो सकता है इसका, आप बताइए। सही उत्तर बताइए इसका। तो बहुत शोर मचाना, क्या होगा? बहुत शोर मचाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आसमान पर उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आसमान पर उड़ना मुहावरे से क्या होगा? विमान उड़ाना, अत्यधिक घमंड करना, पक्षी बनाना या यात्रा करना। क्या होगा इसका सही उत्तर, आपको बताना है। अत्यधिक घमंड करना, आसमान में उड़ना, आसमान पर उड़ना, अत्यधिक घमंड करना। आस्तीन चढ़ाना, आस्तीन चढ़ाना, आस्तीन आपको पहले ही बता चुके, इसको आस्तीन बोलते हैं। कपड़े ठीक करना, लड़ने या काम करने के लिए तैयार होना, कपड़े धोना या ठंड से बचना। कभी भी ऐसा होता है तो आस्तीन हम लोग ऐसे चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? तो बस वही है, आस्तीन चढ़ाना ने काम के लिए तैयार होना या लड़ने के लिए तैयार होना, दोनों ही हो सकता है। आस्तीन झाड़ना, आस्तीन ऐसे झाड़ते हैं ना, कब, जब क्या, कब झाड़ते हैं? कपड़े साफ करना या अपना संबंध समाप्त कर लेना, हाथ धो लेना, आराम करना। क्या होगा बताइए, सही उत्तर क्या होगा? 52 का है, आधा आप लोग टप चुके हैं और आधा बचा हुआ है, बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। अपना संबंध समाप्त कर लेना, आस्तीन झाड़ लिए मतलब अपना संबंध समाप्त कर लिए। कोड वर्ड में बात करना है तो मुहावरे का आपको जरूरत पड़ने वाला है। आसमान नापना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आकाश की ऊंचाई मापना, बहुत ऊंची ऊंची बातें करना, उड़ान सीखना या यात्रा करना। 15 सेकंड आपके पास पर्याप्त समय है, सही से उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए 53 का ABCD। यहाँ है बहुत ऊंची ऊंची बातें करना। आसमान सिर पर टूटना, आइए बचपन से ही आप मुहावरा देखते आए हैं। वर्षा होना, बिजली गिरना, भारी विपत्ति आ पड़ना या भवन गिरना। सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सही उत्तर का इंतजार है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए सही उत्तर। भारी विपत्ति आ पड़ना, सही उत्तर क्या होगा? भारी विपत्ति आ पड़ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि आस लगाकर बैठना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आराम करना, आशा लगाए रहना, ध्यान लगाना या प्रतीक्षा छोड़ देना। सही उत्तर आपको बताना इसका क्या होगा? आस लगाकर बैठना, सही उत्तर होगा इसका आशा लगाए रहना, उम्मीद लगाए रहना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आरे आना, आरे आना का क्या होगा मुहावरे का अर्थ? रास्ता बनाना, बाधा बनाना, आगे बढ़ाना, सहायता करना। सही उत्तर पे आपको चलना है, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर क्या होगा? आड़े आना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा? बाधा बनाना। क्या होगा इसका सही उत्तर? बाधा बनाना। आबरू बचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आबरू बचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? धन बचाना, मान सम्मान की रक्षा करना, घर बचाना या मित्र बचाना। आबरू बचाना मुहावरे का अर्थ बताएं क्या होगा? आबरू बचाना, मान सम्मान की रक्षा करना, मान सम्मान की रक्षा करना, आबरू बचाना। आबरू लुटना, इस बार लुटना है, आबरू लुटना मुहावरे का अर्थ बताएं। धन खो देना, सम्मान नष्ट हो जाना या फिर सामान चोरी हो जाना। सम्मान है यहाँ, यहाँ सामान है। व्यापार बंद होना, आबरू लूटना का मतलब क्या होगा तो बताना। सम्मान नष्ट हो जाना, सम्मान नष्ट हो जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आशा की किरण मुहावरे का अर्थ बताना है क्या होगा? सूर्य की किरण, निराशा या उम्मीद का सहारा या प्रकाश फैलना। आशा की किरण मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? आशा की किरण मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? उम्मीद का सहारा, उम्मीद का सहारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आशा टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सपना पूरा होना,
आशा समाप्त हो जाना, यात्रा रुक जाना या मित्रता समाप्त हो जाना। आशा टूटना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको क्या होगा। आशा टूटना मुहावरे का 15 सेकंड पर्याप्त समय, 60 का एबीसीडी करना है, 40 क्वेश्चन बचा हुआ है। आशा समाप्त हो जाना, आशा टूटना मतलब उम्मीद समाप्त हो जाना। आहत करना है ना, आहत करते हैं, आपने ऐसी बात की इससे मुझे आहत हुआ, आपने मुझे आहत किया। सम्मान करा या घायल करना या मन को ठेस पहुंचाना या पुरस्कार देना या सहायता करना। सही उत्तर आपको बताना है क्या हो सकता है इसका। सही उत्तर पे दिए, ध्यान दीजिए, घायल करना या मन को ठेस पहुंचाना, एकदम सटीक उत्तर है इसका। आहों में दिन काटना, आहों में दिन काट देते हैं। सुख पूर्वक जीवन बिताना, जब आह भर रहे हैं तो सुख नहीं होना चाहिए भाई। परिश्रम करना, दुख और कष्ट में जीवन बिताना, यात्रा करना। सही उत्तर क्या है, हिंट्स दे चुके हैं। 62 का एबीसीडी में सही उत्तर दीजिए, दुख और कष्ट में जीवन बिताना। आव देखा ना ताव करना, मुहावरे का अर्थ इससे पहले भी आ चुका है, आव देखा ना ताव। सोच समझ कर कार्य करना, बिना सोचे समझे तुरंत कार्य करना, सलाह देना या डर जाना। मुहावरे का सही अर्थ बताइए। 63 नंबर का एबीसीडी में आंसर टाइप कीजिए, 15 सेकंड पर्याप्त समय है। बिना सोचे समझे तुरंत कार्य करना, आव देखा ना ताव। सही उत्तर इसका यही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आवाज बुलंद करना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। ऊंचा गाना गाना, चिल्लाना, अपने अधिकार या विरोध के लिए डटे रहना या भाषण याद करना। 64 का एबीसीडी टाइप कीजिए, फटाक से टाइप कर दिएगा, तुरंत हो जाएगा। अपने अधिकार या विरोध के लिए दृढ़ता से बोलना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आवाज बंद होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है। बोलना भूल जाना, बोलने की शक्ति समाप्त हो जाना, गाना बंद करना, शांत वातावरण होना। आवाज बंद होना, मुहावरे का अर्थ बताना आपको क्या होगा। बोलने की शक्ति समाप्त हो जाना, आवाज बंद हो गया, बोलने की शक्ति समाप्त। आशा की दीप जलाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दीपक जलाना, नई उम्मीद जगाना, पूजा करना या उत्सव मनाना। सही उत्तर इसका क्या हो सकता है आपको बताना है। आशा की दीप जलाना, मुहावरे का सही उत्तर क्या होगा, दीपक जलाना। तो नई उम्मीद जागना, नई उम्मीद जागना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आसार देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। घर बनाना, सहारा देना, धन देना या शिक्षा देना। इसका सही अर्थ क्या होगा। आसार देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। घर बनाना, सहारा देना, धन देना, शिक्षा देना। तो इसका होगा आसार देना का सहारा देना। आसार देना का सही अर्थ क्या होगा, सहारा देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मात्र 32 क्वेश्चन बचा हुआ है, ध्यान से करेंगे। आसार छीनना, छिन जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आसार छिन जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घर बदलना, मित्र मिलना, सहारा समाप्त हो जाना या नौकरी मिलना। इसमें से सही उत्तर क्या है इसका। तो सहारा समाप्त होना, आसार छिन जाना का सहारा समाप्त हो जाना। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे एबीसीडी में। आन निभाना, मुहावरे का अर्थ बताएं। आन निभाना, मुहावरे का अर्थ बताएं। खेल जीतना, मान सम्मान की रक्षा करना, धन कमाना, यात्रा करना। सही उत्तर 69 का एबीसीडी में टाइप कीजिए। मान सम्मान की रक्षा करना। 15 सेकंड पर्याप्त समय होता है, उतनी देर में आप आंसर टाइप कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपका हिंदी इतना भी ठीक नहीं है कि आप उसको तेजी से पढ़ सके। इसलिए थोड़ा दिन प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आन पर मर मिटना, आन पर मर मिटना, युद्ध हार जाना, सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना या प्रसिद्ध हो जाना या घर छोड़ देना। आन पर मर मिटना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना। बी नंबर इसका सही उत्तर है। अगले के प्रश्न पे चलते हैं। आन पर खेल जाना, आन पर खेल जाना, खेल जीत जाना, सम्मान की रक्षा के लिए साहस पूर्वक कार्य करना, प्रतियोगिता में भाग लेना, यात्रा करना। 71 का एबीसीडी में आंसर आप टाइप कीजिए। सम्मान की रक्षा के लिए साहस पूर्वक कार्य करना, आन पर खेल जाना, मुहावरे का सही अर्थ है। आबरू का सवाल होना, आबरू का सवाल होना। ऑप्शन आपके सामने। धन का प्रश्न होना, प्रतिष्ठा का प्रश्न होना, परीक्षा का प्रश्न होना, परिवार का प्रश्न होना। आबरू का सवाल होना, आबरू का प्रश्न होना, तो प्रतिष्ठा का प्रश्न। आबरू माना प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आशा की डोर बांधे रहना, आशा की डोर बांधे रहना, रस्सी बांधना, निरंतरता आशा बनाए रखना, निरंतर आशा बनाए रखना, घर बनाना या मित्रता करना। आशा की डोर बांधे रखना का अर्थ होगा निरंतर, निरंतर मतलब लगातार, आशा मतलब उम्मीद बनाए रखना, लगातार उम्मीद बनाए रखना।
आसमान सिर पर उठा लेना, इसका नहीं बताएंगे, इसका नहीं बताएंगे। आसमान सिर पर उठा, इसका नहीं बताएंगे, आपको डायरेक्ट आंसर टाइप करना, इसका नहीं बताएंगे। आसमान सिर पर उठा, इसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है, इसका नहीं बताएंगे। आपको बताना है आसमान सिर पर उठाने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आस्तीन में सांप रखना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आस्तीन में हम सांप रख रहे हैं, सांप पाल रहे हैं, तो सांप पालना, विश्वासघाती व्यक्ति को अपने पास रखना, जंगल में रहना, जोखिम उठाना। तो सही अर्थ क्या होगा, विश्वासघाती व्यक्ति को अपने पास रखना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आह निकलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। खुशी प्रकट करना, अत्यधिक पीड़ा प्रकट होना, गाना गाना या हंसना। मुहावरे का सही अर्थ बताना आपको क्या होगा। 15 सेकंड है आपके पास, पर्याप्त समय। 76 का एबीसीडी टाइप कीजिए, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अत्यधिक पीड़ा प्रकट होना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आड़े वक्त। आड़े वक्त पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, इसलिए ध्यान से जवाब दीजिए। आड़े वक्त काम आना, उस समय था क्वेश्चन आड़े वक्त आना, इस बार है आड़े वक्त काम आना। मुहावरे का सही क्या हो सकता है बताइए। देर से पहुंचना, संकट के समय में सहायता न करना, तो संकट के समय में सहायता करना। संकट के समय में सहायता करना, आपका सही जवाब सी नंबर में दिया हुआ है, संकट के समय सहायता करना। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है लेकिन जवाब सही रहता है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। आन की रक्षा करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घर की रक्षा करना, मान सम्मान की रक्षा करना, धन बचाना या मित्र बनाना। आन की रक्षा करना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। आन की रक्षा करना, मुहावरे का अर्थ बताना है। आन की रक्षा करना माना मान सम्मान, मान सम्मान की रक्षा करना। किसी रक्षा करना, मान सम्मान की रक्षा करना। आशा की किरण दिखाई देना, आशा की, हाँ आशा की किरण दिखाई देना। तो सूर्य निकलना, नई उम्मीद दिखाई देना, दीपक जलना या दिन निकलना। ठीक है, कंटिन्यू एकदम लगे रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के उस पार बैठे सजगता से इसके सभी उत्तरों को दिमाग में दोहरा रहे हैं या कमेंट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं। नई उम्मीद दिखाई देना, अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो जरूर है आपको भी नई उम्मीद अपनी सफलता को लेकर के दिखाई देगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आस्तीन का जहर। आस्तीन का जहर तो औषधि है या अत्यंत खतरनाक छिपा हुआ शत्रु है, जहरीला पदार्थ है, सांप का विष है। बताना है आपको इसमें से सही उत्तर इसका क्या होने वाला है। 80 का एबीसीडी टाइप कीजिए, काफी होगा। अत्यंत खतरनाक छिपा हुआ शत्रु, अत्यंत खतरनाक छिपा हुआ शत्रु इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हारे समय में साथ देना। इससे पहले है आर समय में साथ ना देना, इस बार है आर समय में साथ देना, इससे पहले था आर समय। तो यात्रा में साथ देना, संकट के समय सहायता करना, खेल में भाग लेना, सलाह देना। सही उत्तर है, 15 सेकंड आपके लिए काफी था, संकट के समय साथ सहायता करना। आसमान पर चढ़ बैठना, आसमान पर चढ़ बैठना एकदम सिमिलर सिमिलर है, नजदीक नजदीक, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यह क्या प्रश्न है, आसमान पर चढ़ बैठना। विमान में बैठना, अत्यधिक घमंडी हो जाना, पर्वत पर चढ़ना, यात्रा करना। 15 सेकंड पर्याप्त था। आंसर है आपका अत्यधिक घमंडी हो जाना, अत्यधिक घमंडी हो जाना। यहाँ सी नंबर में है, आपका बी नंबर सही उत्तर है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसा हो गया है। आन की सौगंध खाना, आन की सौगंध खाना तो भोजन करना, मान सम्मान की शपथ लेना, अतिथि बनना या उपहार देना। सही उत्तर क्या होगा इसका, आपको 83 का एबीसीडी में टाइप करना है। सही उत्तर क्या है, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक भी कर दीजिए, है कि नहीं। आन की सौगंध क्या होगा, मान सम्मान की शपथ लेना, मान सम्मान की शपथ लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आवाज देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी से आंसर दीजिए, बीच में छोड़ के जाने से कुछ भी नहीं होगा। आप सोचिएगा कि 5 मिनट में आ जाएगा, नहीं आ पाएगा कहूंगे, एक बार वीडियो छूट गया तो छूट गया। आवाज देना का अर्थ होगा पुकारना, आवाज देना का अर्थ होगा। किसी भी चीज को अगर आप गंभीरता से नहीं लीजिएगा तो कभी पूरा होने वाला नहीं है। गेम खेलने बैठते हैं तो पूरा करते हैं कि नहीं, लेवल पूरा करेंगे तब उठेंगे, उसी तरह इसको भी पूरा किया कीजिए। जो काम वाला चीज है उसी को आप लोग छोड़ देते हैं, जो बेकार चीज है उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। आसमान छूना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। हवाई यात्रा करना, अत्यधिक ऊंचा होना या बहुत बढ़ जाना, पर्वतारोहण करना या बादलों को छूना। सही अर्थ इसका क्या है आपको बताना है। आसमान छूना, मुहावरे का अर्थ होगा अत्यधिक ऊंचा होना या बहुत बड़ा हो जाना, अत्यधिक ऊंचा होना या बहुत बड़ा हो जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आंचल फैलाना, आंचल फैलाना, कपड़ा फैलाना, विनम्रता पूर्वक याचना करना, वस्त्र सुखाना या सम्मान करना। आंचल फैलाना का सही अर्थ क्या होगा। 86 नंबर का एबीसीडी में टाइप कीजिए, 14 क्वेश्चन बचा हुआ था।
आंचल फैलाना का अर्थ होगा विनम्रता पूर्वक याचना करना, याचना मना मांग करना, मांगना। आंचल में बांधना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कपड़ा सिलना, अच्छी तरह याद रख लेना, सामान छिपाना या वस्त्र पहनना। सही अर्थ इसका क्या होगा? 87 का एबीसीडी में टाइप कीजिए। बहुत ही नजदीक आ चुके हैं अपने टारगेट के। धीरे धीरे इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और 1000 मुहावरा एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे विलोम शब्द कंप्लीट किए 1000, वैसे ही भी कंप्लीट हो जाएगा। आंचल में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अच्छी तरह याद रख लेना, अच्छी तरह याद रख लेना। आंचल की छाया मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पेड़ की छाया, माँ का स्नेह और संरक्षण, घर की छत या बादलों की छाया। इसमें से सही अर्थ इसका क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही अर्थ होगा आंचल की छाया का माँ का स्नेह और संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 89 नंबर 11 क्वेश्चन बचा हुआ है। आंचल पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कपड़ा पकड़ना, किसी की सहारा लेना, कपड़े धोना या खेलना। क्या हो सकता है इसका सही उत्तर आपको बताना है। आंचल पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको क्या होगा? किसी का सहारा लेना, किसी का सहारा लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंचल छोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कपड़ा छोड़ देना, संरक्षण या सहारा छोड़ देना, वस्त्र बदलना या घर छोड़ना। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। आंचल छोड़ना का अर्थ क्या होगा? संरक्षण या सहारा छोड़ देना। ज्यादातर संभावना यही है, बी नंबर का ऑप्शन सी में लिखा हुआ, आपका बी उत्तर सही होगा। आखिरी 10 क्वेश्चन है। आंचल तेल रखना, आंचल सॉरी तेल नहीं है, तले है, और हड़बड़ाहट में हो गया, माय मिस्टेक। आंचल तले रखना, कपड़ा ओढ़ाना, अपने संरक्षण में रखना। सही उत्तर यही होगा, अपने संरक्षण में रखना। थोड़ा हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं कभी कभी गलती। आप लोग को ऐसा नहीं करना है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आंचल पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंचल पसारना मुहावरे का सही अर्थ बताना आपको क्या होगा? कपड़ा सुखाना, विनती या याचना करना, वस्त्र खरीदना या सम्मान देना। तो इसका होगा विनती या याचना करना। यहाँ का बी नंबर ऑप्शन यहाँ सी नंबर लिखा हुआ, आपका बी नंबर सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आखिरी 7 क्वेश्चन। आंचल की लाज रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कपड़े की रक्षा करना, सम्मान और मर्यादा की रक्षा करना, वस्त्र धोना या उपहार देना। सही उत्तर का आपको पता लगाना है और कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। 193 नहीं लिखना है, सिर्फ 93 लिखना है। 93 की एबीसीडी लिखेंगे। 7 क्वेश्चन बचा हुआ था, 7वां क्वेश्चन गया, 6 क्वेश्चन बचा हुआ है। सम्मान और मर्यादा की रक्षा करना, आंचल की लाज रखना का अर्थ होगा। आंचल में समेटना, कपड़े में बांधना, स्नेह पूर्वक अपने पास रखना, कपड़े सिलना, वस्त्र पहनना। 94 का एबीसीडी में टाइप कीजिए, क्या होगा सही उत्तर। 15 सेकंड आपके पास पर्याप्त समय। कुछ नहीं करेंगे हम, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, आपका टाइम बचाएंगे। तो स्नेह पूर्वक अपने पास रखना, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंचल का दूध याद आना, आंचल का दूध याद आना सही अर्थ क्या है? तो बचपन याद आना, अत्यधिक कष्ट या भय का अनुभव होना, माँ की याद आना या फिर बीमार पड़ना। आंचल का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो अत्यधिक कष्ट या भय का अनुभव होना। देख रहे हैं आप, देख सकते हैं कभी कभी क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाता है, बीच में हटना पड़ जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंचल में छिपाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? वस्त्र बदलना या प्रेम और सुरक्षा देना या कपड़े सिलना या खुलना। तो आंचल में छिपाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? 96 का एबीसीडी में टाइप कीजिए। बताइए बताइए बताइए। प्रेम और सुरक्षा देना, प्रेम और सुरक्षा देना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसू पी जाना, आखिरी 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। आंसू पी जाना मुहावरे का क्या होगा? रोना, अपने दुख को दबा लेना, पानी पीना या हंसना। सही उत्तर क्या हो सकता है? 97 का एबीसीडी में टाइप कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा आंसू पी जाना का अपने दुख को दबा लेना। 98 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसू बहाना मुहावरे का क्या होगा? दुख प्रकट करना, पानी गिराना, हंसना या सो जाना। 98 का एबीसीडी आपको टाइप करना है। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा 98 का दुख प्रकट करना, आंसू बहाना का दुख प्रकट करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंसू पोंछना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? रोना बंद करना, किसी को संतावना देना, चेहरा धोना, मुस्कुराना। आंसू पोंछना का सही अर्थ क्या होगा? 15 सेकंड आपके पास पर्याप्त समय है। आपको बताना है 99 नंबर का आंसर कौन सा सही है एबीसीडी। तो किसी को संतावना देना यानी भरोसा देना, आंसू पोंछना। आखिरी क्वेश्चन है। आंसू गैस छोड़ना, किसी आंसू गैस छोड़ना का सही अर्थ क्या है? रोना शुरू करना, भीड़ को तितर बितर करने हेतु आंसू गैस का प्रयोग करना, दुख प्रकट करना, आंखों में जलन होना।
सही अर्थ बताना है, यहाँ लिखा हुआ है का सही अर्थ बताना, मुहावरा नहीं है, का सही अर्थ बताना था। तो भीड़ को तितर बितर करने हेतु आंसू गैस का प्रयोग करना, आंसू गैस छोड़ना का अर्थ होता है, यह मुहावरा नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने आज आपकी मदद से 200 मुहावरा को कंप्लीट किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 200 तक कंप्लीट किया, 100 से 200, आज 101 से 200 कंप्लीट हो गया। अब ये दौर जो है 1000 तक कंटिन्यू चलते रहेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज के सेशन के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।